हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल सब ग्रुप एंड उसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ जी इज ए सब ग्रुप, जी क्या आपके पास इफ़ जी इज ए ग्रुप, जी क्या आपके पास ग्रुप है एंड एच क्या आपके पास सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स कितना है? 2 है। प्रूव दैट एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हमें क्या प्रूव करना है? एच किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा? किसका? जी का। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। सिंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन जी, एच क्या है? सब ग्रुप है किसका? जी का। जी और जिसका इंडेक्स कितना आपके पास? 2 है। नॉर्मल सब ग्रुप कौन सा होता है? जब लेफ्ट कोसेट किसके इक्वल हो, राइट कोसेट के इक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। देन अगर इंडेक्स 2 है तो हमारे पास या तो दो राइट कोसेट्स होंगे अलग अलग या दो लेफ्ट कोसेट्स होंगे अलग अलग। तो देयर आर टू डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। लेट कर लेते हम एक्स कोई एलिमेंट जो किसका है? जी का। आपके पास दो केस बनेंगे। एक केस तो क्या बनेगा जब एक्स कहाँ बिलोंग करता है? एच में। और एक केस क्या बनेगा जब एक्स एच में बिलोंग नहीं करता है। वहन एक्स बिलोंग टू एच, जब एक्स एच में बिलोंग करता है तो आपके पास एक्स एच करो, वो किसके इक्वल आएगा? एच के। या एच एक्स करो, क्या होंगे? ये आपस में इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल हो गए यानी कि लेफ्ट कोसेट किसके इक्वल हो जाएगा? राइट कोसेट के। तो एच क्या हो जाएगा आपके पास? नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा किसका? जी का। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में क्या है आपके पास है? जब x कहाँ पर बिलोंग नहीं करता है? h में बिलोंग नहीं करता है, तो उसके पास डिफरेंट फॉर्म होंगी किसकी? यानी कि h आपके पास डिफरेंट होगा फॉर्म एच एक्स एंड एक्स एच। एज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ इंडेक्स 2, ये हमारे पास गिवन है कंडीशन। तो जी हमारे पास ग्रुप क्या होगा? एच यूनियन एच एक्स करो या फिर एच यूनियन एक्स एच। यानी कि एच का यूनियन लेफ्ट कोसेट्स के साथ करो या राइट कोसेट्स के साथ करो, वो हमारे पास क्या आएगा? वही ग्रुप आ जाएगा सेम। बट देयर इज नो कॉमन एलिमेंट टू एच, लेकिन एच में तो कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। एच एंड एच एक्स में तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली एच एंड एक्स एच में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर उनमें कॉमन एलिमेंट ही नहीं है तो क्या आपके पास एच एक्स एक्स एच के इक्वल होगा फॉर ऑल, जहां पर एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? जी में। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या हो गया आपके पास? इक्वल हो गए। तो हेंस हम क्या लिखेंगे? हेंस एच क्या हो गया आपके पास? नॉर्मल सब ग्रुप हो गया किसका? जी का। यही चीज हमें क्या करनी थी? दिखानी थी। सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास? नॉर्मल सब ग्रुप है जो कॉम्पिटेटिव है एवरी कम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप। ये हम थ्योरम कर चुके हैं, वो आपको खुद करना है। हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, एन क्या है आपके पास? नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? जी का। एंड इज एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी। देखो एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसके राइट और लेफ्ट कोसेट्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो और क्या गिवन हमें? हमारे पास एच क्या आपके पास? सब ग्रुप है किसका? जी का। प्रूव दैट हमें क्या करना है? एन एच को सब ग्रुप दिखाना है किसका? जी का। तो सिंस एन क्या आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? जी का। एंड एच क्या आपके पास एनी सब ग्रुप है? जी का। ये गिवन हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? अगर ये गिवन है, देखो नॉर्मल सब ग्रुप है यानी कि हमारे पास लेफ्ट कोसेट्स किसके इक्वल होगा? राइट कोसेट के इक्वल होगा। ये चीज तो पक्का है, श्योर है हम। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट एन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एन एच को हमें क्या दिखाना है? सब ग्रुप दिखाना है किसका? ऑफ ग्रुप जी का। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एन एच लिया और क्या लिया हमने? एन एच का इनवर्स लिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे। अगर इसको खोल लें एन एच एज इट इज, इसको खोल लेंगे क्या आएगा आपके पास? एच इनवर्स एन इनवर्स। ठीक है। यहां से क्या आएगा आपके पास? एन एच एच इनवर्स एन इनवर्स। एच एच इनवर्स क्या बन जाएगा आपके पास? एच बन जाएगा। क्योंकि कब बनेगा ये? कब होता है एच एच इनवर्स? हमारा एच के इक्वल कब होता है? जब एच क्या हो? हमारे पास सब ग्रुप हो और एच हमारे पास सब ग्रुप गिवन है। तो ये हमारे पास क्या होगा? एन एच एन इनवर्स। ये हमने थ्योरम की थी जब सब ग्रुप का कंसेप्ट किया था। ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? एच एन एन इनवर्स लिख सकते हैं। अब एन एन इनवर्स, या फिर देखो जो हमारे पास है एन एन इनवर्स है,
ये किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। सिमिलरली इसी की तरह है तो एच एन आ जाएगा हमारे पास, और जो एच एन है ये हमारा किसके इक्वल है, एन एच के इक्वल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन एच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एन एच का इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, एन एच के इक्वल आ गया। यानी कि जब ए बी का इन्वर्स हो और वो ए के इक्वल आ जाए या बी के इक्वल आ जाए, तब हमारे पास क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एन एच हमारे पास क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया किसका, जी ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपके पास। अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, इफ एन एंड एच आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एम एंड एन क्या गिवन है आपके पास, नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है किसके, जी के। तो प्रूव दैट एम एन इज आल्सो इन नॉर्मल सब ग्रुप। अगर दो अलग अलग नॉर्मल सब ग्रुप है किसके, जी के, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, नॉर्मल सब ग्रुप होगी किसका, जी का। एज एवरी नॉर्मल सब ग्रुप, क्या किया हमने, एज प्रत्येक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज कॉम्यूटेटिव विद एवरी कम्प्लेक्स ऑफ जी। क्या करेगा वो, कॉम्यूटेट होगा। नॉर्मल सब ग्रुप एन ऑफ जी इज कॉम्यूटेटिव विद एम। नॉर्मल सब ग्रुप है जो एन किसका है, जी का, वो कम्यूटेट करेगा किसके साथ, एम के साथ। और एम किसके साथ कम्यूट करेगा, एन के साथ। अगर कम्यूट करेगा तो एन एम किसके इक्वल हो गया, एम एन के इक्वल हो गया। तो यहाँ से एन एम है जो हमारा, वो क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया किसका, जी का। नाउ वी शैल प्रूव दैट एन एम क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। सब ग्रुप तो दिखा दिया हमने, अब क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। लेट कर लेते हम, क्या लेट किया हमने, एक्स कहाँ बिलोंग करता है हमारा, एक्स भी एनी एलिमेंट ऑफ जी। एक्स क्या हमारे पास कोई एलिमेंट है किसका, जी का। फॉर एवरी स्मॉल एन और स्मॉल एम लिया हमने, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, कैपिटल एन और कैपिटल एम में। अब यहाँ से देखो एक्स लिया हमने, क्या होता है हमारे पास, एक्स जी, एक्स इनवर्स होता है। सपोज करो जी के स्थान पर हमारे पास ये है, तो क्या आएगा, एन एम एक्स इनवर्स। अगर इसको खोलेंगे क्या आएगा, एक्स एन एम एक्स इनवर्स आ जाएगा, आ गया इनवर्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो एक्स एन एक्स इनवर्स डॉट एक्स एम एक्स इनवर्स कर सकते हैं। अलग अलग सेपरेट कर दिया हमने एन और एम को, ठीक है। यहाँ से इसको क्या कर दिया हमने, एक्स एन एक्स इनवर्स ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, एक्स एम एक्स इनवर्स। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जब देखो ये जो चीज़ थी ये इसके इक्वल आ गई, तो एन हमारे पास क्या होगा, एन नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का। अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो एक्स एन एक्स इनवर्स हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, एन में। और अगर एम नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का, तो एक्स एम एक्स इनवर्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, एम में। अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो ये एन में बिलोंग कर जाएगा और ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, एम में बिलोंग कर जाएगा। अगर ये एन में बिलोंग करता है, ये एम में बिलोंग करता है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि एन एम क्या हमारे पास इज ए सब ग्रुप है ऑफ जी का। अगर जी का सब ग्रुप है तो इन दोनों की प्रोडक्ट को लेके चले, अगर हम ये लिया और एक्स एम एक्स इनवर्स लिया, तो ये हमारे पास कहाँ बिलोंग कर जाएगा, एन एम में बिलोंग कर जाएगा। अगर ये एन एम में बिलोंग कर गया और ये वाली चीज़ हमारी किसके इक्वल आई थी, इसके इक्वल आई थी मतलब, तो ये एक्स एन एम एक्स इनवर्स ये भी हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, एन एम में। जब ये एन एम में बिलोंग कर गया तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस जो हमारे पास एन एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम एन के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ है जी। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जी का। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, लेट जी बी ए ग्रुप। जी क्या है आपके पास कोई ग्रुप है, एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, और एच क्या है सब ग्रुप है किसका, जी का। प्रूव दैट जी कैपिटल एच जी इनवर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये भी हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी का, जहाँ पर ये हमें गिवन है। तो देखो हमें क्या गिवन है, जी कैपिटल एच जी इनवर्स किसके इक्वल गिवन है हमें, जी स्मॉल एच जी इनवर्स। सच दैट इस प्रकार से एच तो कहाँ बिलोंग करता है, कैपिटल एच में, और जी कहाँ बिलोंग करता है, कैपिटल जी में।
हम क्या करेंगे, एज ई कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा एच में। ई क्या होगा हमारे पास, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, जी जी इनवर्स लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ई जी इनवर्स भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, सेम वही एलिमेंट करता है। और ये हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, जी एच जी इनवर्स में, क्योंकि ई हमने कहाँ से लिया था, कैपिटल एच से लिया था। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन तो ये बन गई, जी कैपिटल एच जी इनवर्स है। फाई तो नहीं है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट पक्का है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट जी एच वन जी इनवर्स एंड जी एच टू जी इनवर्स बी एनी टू एलिमेंट ऑफ जी एच जी इनवर्स। हमने क्या किया, जी एच वन जी इनवर्स जी एच टू जी इनवर्स को किसके एलिमेंट लेट कर लिए, जी एच जी इनवर्स के। अगर ये इसके एलिमेंट होंगे, देखो अब हम अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करें, देखो क्या आएगी, जी एच वन जी इनवर्स ब्रैकेट में जी एच टू जी इनवर्स। अगर इस प्रोडक्ट को खोले तो हमारे पास देखो क्या आएगा आपके पास, जी एच वन जी इनवर्स तो एज इट इज रखा मैंने। इसको क्या खोलते हैं, जब हम क्या लेते हैं, ए बी का इनवर्स लेते हैं, लेकिन हमारे पास अगर इसका इनवर्स करें क्या खुलेगा, जी इनवर्स का इनवर्स, फिर एच टू का इनवर्स, फिर जी का इनवर्स, जी इनवर्स का इनवर्स, जी इनवर्स का इनवर्स, एच टू का इनवर्स और जी का इनवर्स, ये खुलेगा हमारे पास बिल्कुल। अब जी इनवर्स का इनवर्स हमारे पास फर्दर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ से क्या है हमारे पास, जी एच वन जी इनवर्स, ये क्या बनेगा, जी एच टू इनवर्स और जी इनवर्स। यहाँ से देखो अब हमारे पास क्या बनेगा, जी एच वन एच टू इनवर्स जी इनवर्स, ये हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास ये आया, ये हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, जी कैपिटल एच जी इनवर्स में, क्योंकि एच वन और एच टू इनवर्स हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, जो एच वन और एच टू इनवर्स है वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, कैपिटल एच में। तो इसलिए ये हमारा यहाँ बिलोंग कर जाएगा। जब ये हमारे यहाँ बिलोंग कर गया तो हम क्या लिखेंगे, हैंस जो हमारे पास जी कैपिटल एच जी इनवर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, क्या होगा हमारे पास, सब ग्रुप होगा किसका, जी का। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के आपके पास, इफ एच इज ओनली सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन द ग्रुप। ऑर्डर क्या गिवन, हमारे पास फाइनाइट गिवन है और एच क्या गिवन है, ओनली केवल सब ग्रुप गिवन है किसका, जी का। देन हमें क्या प्रूव करना है, एच को क्या प्रूव करना है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है किसका, जी का। एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एम। अगर ये फाइनाइट ऑर्डर का है तो एच हम क्या लेट कर लेते हैं, एच वन एच टू एच थ्री अप टू सोन एच एम तक लेट किया, क्योंकि ऑर्डर कितना हमारे पास एम है। और सारे के सारे जो ये एलिमेंट है एच वन एच टू, सारे के सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो इफ एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, एक्स किसका एलिमेंट है, जी का, देन एक्स एच एक्स इनवर्स क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी का होगा। तो एक्स एच एक्स इनवर्स हमारे पास कैसे होगा, एक्स एच वन एक्स इनवर्स, एक्स एच टू एक्स इनवर्स अप टू सोन एक्स एच एम एक्स इनवर्स, इसी प्रकार का होगा। तो हम क्या क्लेम कर लेते हैं, ऑल एम एलिमेंट्स ऑफ, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या, अगर ये अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है, तो ये भी क्या होंगे, आपस में सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज एच वन आई नॉट इक्वल टू एच जे, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास, एक्स एच आई एक्स इनवर्स एंड एक्स एच जे एक्स इनवर्स आर सेम। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से क्या कर लिया हमने, एक्स एच आई एक्स इनवर्स किसके इक्वल होगा, एक्स एच जे एक्स इनवर्स के, जहाँ पर आई हमारा, आई और जे हमारा किसके बीच में होंगे, वन और एम के बीच में होंगे, या तो वन होगा या वन के इक्वल होगा, या एम होगा या एम के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास है एच आई क्या एच जे के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, ये तो हमारे पास क्या होगी, कंट्राडिक्शन होगी, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट तो क्या थे,
अलग अलग थे, लेकिन अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो हमारे पास एलिमेंट क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये तो कंट्राडिक्शन होगी। अगर कंट्राडिक्शन हो गई तो अब हम क्या करेंगे, जो ऑल एलिमेंट है किसके, एक्स एच एक्स इनवर्स के, वो क्या होंगे, सारे के सारे अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। तो ऑर्डर किसका, एक्स एच एक्स इनवर्स का हमारे पास क्या होगा, एम होगा, एम होगा। बट एच क्या हमारे पास इज द ओनली सब ग्रुप, एच क्या हमारे पास ओनली सब ग्रुप है ऑफ जी ऑफ ऑर्डर एम, जिसका ऑर्डर क्या हमारे पास है, एम है। तो जो एक्स एच एक्स इनवर्स है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल फॉर ऑल, जहां पर एक्स हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, जी में। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस एच क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का। आपके पास दो प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सब ग्रुप को दिखाने की, एक तो आप क्या दिखा सकते हो, लेफ्ट कोसेट किसके इक्वल हो, राइट कोसेट्स के, और एक ये वाली। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखाएंगे, क्वेश्चन में कौन से तरीके से इजी हो रहा है, तो इसमें हमने इसलिए ये दिखाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, इफ ए साइक्लिक सब ग्रुप एन ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी, अगर साइक्लिक सब ग्रुप एन है किसका, जी का, तो नॉर्मल होगा किसके साथ, जी के साथ है। देन सो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन इज नॉर्मल इन जी, तब प्रत्येक सब ग्रुप किसका, एन का क्या होगा, नॉर्मल होगा किसके साथ, जी के साथ। यानी कि एच को हमें क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे हम किसको, एच को लेट कर लेंगे हम, एच कोई भी सब ग्रुप होगा किसका, साइक्लिक ग्रुप का, और उसको हम क्या दिखाएंगे, सब ग्रुप दिखाएंगे किसका, जी का। तो n इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, एवरी सब ग्रुप ऑफ n इज आल्सो साइक्लिक। अगर n साइक्लिक सब ग्रुप है तो प्रत्येक सब ग्रुप किसका, n का, वो भी हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एच भी एन इज सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप n, एच क्या है, सब ग्रुप है किसका, साइक्लिक ग्रुप n का, साइक्लिक ग्रुप हमारे पास n है, उसका सब ग्रुप हमने क्या लेट किया, h। तो जनरेटर क्या हो गया हमारे पास, ए हो गया। तो अगर देखो हमने यहाँ पर लिखा एवरी सब ग्रुप किसका, एन का, क्या होगा, साइक्लिक होगा, लेकिन एच भी तो हमने इसी का लेट किया, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। अगर साइक्लिक होगा, ऑर्डर क्या हमारे पास फाइनाइट है, तो ए रेज टू पावर एम इज द जनरेटर ऑफ एच, एच का क्या होगा, जनरेटर होगा, जहां पर एम क्या है आपके पास है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। किस प्रकार से, सच दैट ए रेज टू पावर एम कहाँ बिलोंग कर रहा हमारा, एच में। तो हमें क्या शो करना है, एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का। इफ एच इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच, अगर एच क्या आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, कैपिटल एच का, और कैपिटल एच क्या हमारे पास साइक्लिक है, और सब ग्रुप है किसका, एन का। देन एच किसके इक्वल होगा, ए रेज टू पावर एम के क्या हमारे पास कोई इंटीजर है जो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम ईच एक्स कहाँ बिलोंग करेगा हमारा, जी में। अगर एक्स जी में बिलोंग करेगा तो एक्स एच एक्स इनवर्स ये किसके इक्वल होगा हमारा, एक्स एच हमारा किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर एम के, यानी कि ए रेज टू पावर के एम, एम को हमने कहाँ रख लिया, बाहर रख लिया, लिख सकते हैं एक्स इनवर्स। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स ए रेज टू पावर के एक्स इनवर्स, एक्स ए रेज टू पावर के एक्स इनवर्स। अप टू सन कितने टाइम कर सकते हैं, m टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि पावर कितनी आपके पास m है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x ए रेज टू पावर के x इनवर्स कंप्लीट रेज टू पावर m कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, एज a इज ए जनरेटर ऑफ दी n क्या नॉर्मल सब ग्रुप है जी, n ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप है n ऑफ जी। तो ए रेज टू पावर के जो हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, एन में, एंड और क्या होगा हमारे पास, एक्स ए रेज टू पावर के एक्स इनवर्स का भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, एन में फॉर ऑल, जहाँ पर एक्स कहाँ बिलोंग करता है हमारा, जी में। अगर ये इसका जनरेटर है तो हमारे पास ये बिलोंग कर गया, यानी कि ये हमारा कहाँ बिलोंग कर गया, एन में। अगर एन में बिलोंग कर गया तो अब हम इसको किसके इक्वल लेट कर लेते, किसी इंटीजर के इक्वल लेट कर लेते हैं। वैसे देखो क्या था हमारे पास, एक्स ए रेज टू पावर के एक्स इनवर्स, इसको हम लेट कर लेते, सपोज कीजिए ए रेज टू पावर टी है, जो टी क्या हमारा कहाँ बिलोंग करता है, जेड में कोई इंटीजर है। तो अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या थी, फर्स्ट बोलो या हमने क्या लिया था अभी अभी, एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल था, एक्स ए रेज टू पावर के एक्स इनवर्स कंप्लीट रेज टू पावर एम था। यहाँ से हम क्या करते हैं,
जो एक्स इनवर्स था वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये सारा किसके इक्वल आया है, ए रेज टू पावर टी, तो ए रेज टू पावर टी की पावर एम के इक्वल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर एम पावर टी, जो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, हमारा एच में। और ए रेज टू पावर एम तो क्या हमारा जनरेटर है, किसका, एच का। अगर ये एच का जनरेटर है तो 10 फॉर इच एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, जी में, एंड एच कहाँ बिलोंग कर जाएगा, कैपिटल एच में। तो एक्स इनवर्स हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, कैपिटल एच में। अगर कैपिटल एच में बिलोंग कर गया तो एच हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, किसका, जी का। यही हमें क्या करना था, प्रूव। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैप्टर कंप्लीट होने में एक और एक्सरसाइज बाकी, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वोशिएंट ग्रुप करेंगे, उससे नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.